नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी है और उसकी देख रेख करना हमारी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तभी हम किसी भी क्षेत्र में खुद को आगे रख पाएंगे, अव्वल रख पाएंगे, क्योंकि ये हमारा जो जीवन है वो हमारे स्वास्थ्य पर ही टिका है, हमारे स्वास्थ्य पर ही निर्भर करता है। तो दर्शकों, कई बार देखा जाता है कि कई लोग अस्पताल जाने से घबराते हैं और खुल करके अपने बीमारी का इलाज नहीं करवा पाते हैं, और ऐसे में कई बार देखा जाता है कि कुछ लोगों को बड़ी बीमारियां घेर लेती है। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आप एक साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवा पाते हैं, और साथ ही साथ आपको इसमें रहना, खाना, दवाइयाँ सारी चीज़ें मुफ्त में दी जाती है। इस योजना के आ जाने के बाद जो भी लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको इस योजना से काफ़ी हद तक लाभ मिल पाया है। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस योजना का लाभ ले रहे होंगे। अगर आपने इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो तुरंत इस योजना का लाभ लें और अपनी बीमारी का इलाज अच्छे तरीके से करवाएं। तो चलिए हम अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं कोडरमा के सदर अस्पताल में, जहां पर नेत्र एवं दंत रोग से मरीज आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अपना इलाज करवा पा रहे हैं और इसका लाभ ले पा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं यहाँ के डॉक्टर एवं मरीजों से और जानते हैं कि वो किस तरह से आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद अपनी बीमारी का इलाज करवा पा रहे हैं और डॉक्टर उनको सही तरीके से ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं। कोडरमा जिले के हर व्यक्ति के जुबां पर सदर अस्पताल कोडरमा की चर्चा है। इलाज के लिए सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचने वाले लोगों का मानना है कि जो व्यवस्था यहां के सरकारी अस्पताल में मिल रहा है वह हजारों लाखों खर्च करने के बाद भी निजी अस्पतालों में नहीं मिल पाएगा, और यह बात यहां के लोग दावे के साथ कह रहे हैं। जोहार, मैं सचिन कुमार। आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं कोडरमा के सदर अस्पताल में। जानते हैं कि आयुष्मान योजना के तहत यहाँ किस प्रकार गरीब रेखा से जो नीचे लोग हैं उनका इलाज हो पा रहा है। सबिया देवी। कहाँ से आए हैं? डोमचांच से। क्या तकलीफ है? आँख में तकलीफ है। हैं? आँख में आँख दर्द में है। दिक्कत है? हाँ। चेक करा लिए? नहीं कराया अभी नंबर में। तो सदर अस्पताल में कैसे आपको पता चलेगा यहाँ का इलाज होता है? बोले मेरा गांव का है वो। गाँव के लोग बोले? हाँ। तो यहाँ पर दिखाने के लिए आए हैं? हाँ। आयुष्मान कार्ड आपका बना हुआ है क्या? बनल है। आयुष्मान को लेकर आई डिपार्टमेंट में 2.5 साल से हम यहाँ पे हैं। इसमें करीब 400 से ऊपर मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर चुके हैं, और जो भी पेशेंट आता है उसका ऑपरेशन करके यहाँ पे खाना वगैरह का व्यवस्था, उसको जो आयुष्मान के तहत गिफ्ट मिलना है वो सब भी मिलता है, और अच्छी रोशनी लेके यहाँ जाता है। कुछ ऐसे पेशेंट भी यहाँ अभी 1 महीना के अंदर इधर ऑपरेशन किए हैं, जो शंकर नेत्रालय कोलकाता, ये धनबाद, इवन रांची में लोग ऑपरेशन नहीं किया। अनकंट्रोल डायबिटीज़ था, लीकिंग, उसका मोतियाबिंद लीकिंग था, लेकिन यहाँ वो लोग का सफल ऑपरेशन करके, और 2 भाई बहन थे, दोनों को रोशनी जो है सो कम उम्र का पेशेंट था, दोनों को सुंदर रोशनी देके भेजे। यहाँ गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा और बिहार से नवादा जिला से आता है पेशेंट। आयुष्मान से जो आयुष्मान कार्ड पे उसको 1 रुपया यहाँ लगना नहीं है। उसके अलावा खाना पीना का जो व्यवस्था है, उसके अलावा आयुष्मान के तहत उनको प्रोत्साहित करने के लिए गिफ्ट भी दिया जाता है। गिफ्ट में ये बाल्टी, किसी को ये प्रोटीन पाउडर, इस तरह का कुछ उसको प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है। कोडरमा स्थित सदर अस्पताल में हर वो सुविधा लोगों को मिल रही है जो किसी निजी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में लोगों को मिलती हैं। जांच से लेकर इलाज और ऑपरेशन की हर सुविधा सदर अस्पताल में लोगों को मिल रही है। दांत के रोगी के लिए सबसे पहले जो मरीज आते हैं उसका हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं। कुछ स्कूल के बच्चे स्क्रीनिंग करा करके आते हैं, तो उनका अगर डेंटल कैरिज है तो उसका हम लोग रेस्टोरेशन कर लेते हैं। अगर ज़रूरत है उनको कि टेम्पोररी टीथ है, उसका ज़्यादा कैरिज हो गया है, परमानेंट टूथ आ रहा है, उसको एक्सट्रैक्शन करने की आवश्यकता है, तो एक्सट्रैक्शन की सुविधा है, ये बिल्कुल मुफ्त है। कुछ जो वयस्क आदमी हैं वो आ रहे हैं जिनके पास तंबाकू का भी जो है चल रहा है, कि तंबाकू खा करके आते हैं, इलाज के लिए आते हैं, उनको हम लोग पूछते हैं कि भाई तंबाकू का सेवन कब से कर रहे हैं। आज भी 3-4 लोग ऐसा आए हैं, तो उसके लिए हम लोग के पास एक टोबैको सीजेशन सेंटर है जो पर डे OPD के साथ उनका वर्क है, और उसमें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दवा दे रहे हैं।
जिसमें निकोटीन थेरापी है, उसका पैच है और उनको काउंसलिंग भी कर रहे हैं। साथ में अगर लग रहा है कि भाई उनको कुछ और ज़रूरत है, जैसे 2-3 दिन पहले एक मरीज आया कि भाई उनका तंबाकू का हिस्ट्री था और पूरा एक तरफ का जबड़ा सूजा हुआ है और गाल भी सूजा हुआ है, उनका फ़ोटो भी हम खींच करके रखे हैं। उस सस्पेक्टेड केस है कैंसर का, तो उनका जो यहाँ जांच है कर के दवा दिए हैं और ओरल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट जो रिम्स डेंटल कॉलेज है उसके लिए हम लोग रेफ़र किए हैं। उसके बाद फॉलोअप करेंगे उनका। प्रॉपर टूथ ब्रशिंग करने की आवश्यकता है सर, प्रॉपर टूथ ब्रशिंग करना है और उनके गार्जियन को काउंसलिंग करना पड़ेगा कि इस बच्चे को सुबह और रात में सोने समय दोनों टाइम ब्रश करना पड़ेगा। कोई भी चुटचुटा चीज़ जो खाते हैं वो चिपचिपा रहे और सट गया दांत में तो उसको हर हाल में सफाई करना पड़ेगा। नहीं कीजिएगा तो मुंह ऐसा चीज़ है जो भीगा रहता है लार से और उसमें एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स जो एसिडोजेनिक बैक्टीरिया है, वो हमेशा उस फिराक में रहता है कि हमको दांत का जो सरफेस है उस पर सटने का मौका मिले, तो वो अपना इफेक्ट डाल करके एकदम छोटा छोटा मात्रा में उस टूथ को रफ करेगा और उसके बाद उसको जगह मिल गया। अगर आप ब्रश नहीं करेंगे तो केरिज बनेगा, अंत में फिर उसका एक्सपोजर हो जाएगा, पल्प का दर्द होगा, अंत में एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, RCT करना पड़ेगा। RCT का सुविधा हम लोग यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, पर डे हो रहा है। कुछ वर्ष पहले तक जहां सदर अस्पताल में OPD में 100 से 150 मरीज आते थे, वहीं अब कोडरमा समेत गिरिडीह, हजारीबाग, बिहार के नवादा और रजौली के भी मरीज इलाज के लिए यहां पहुंचते हैं। प्रतिदिन 800 से 1000 मरीजों का इलाज कोडरमा सदर अस्पताल में किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए कि दूध का जो दांत है वो उसका कब वो आता है और कितने दिनों तक वो रहता है। तो जितने भी दूध के दांत हैं वो 6 महीने से उसका इरप्शन मतलब पहला दांत जो है वो 6 माह में आना शुरू होता है और 3 वर्षों तक वो दूध का दांत सब आता है और 6 वर्ष जब बच्चे का उम्र होता है तब उसका पहला दांत 6 से 7 साल की उम्र में टूटना शुरू होता है, जो दूध का दांत होता है। और उसको रिप्लेस होने में थोड़ा टाइम किसी किसी बच्चे में होता है क्योंकि कैल्शियम की कमी की वजह से सबसे मेन है। तो वैसे स्थिति में हम लोग कैल्सीरोल के सैचेट आता है जो बच्चे को दिया जाता है और परेशानी की कोई बात नहीं है, बिल्कुल आता है। किन्हीं में कैल्शियम की कमी के कारण ये प्रॉब्लम आता है। और कुछ एक चीज़ और मैं आपको जानकारी दे दूँ कि इस वर्ष हम लोगों ने पूरे ज़िले में लगभग 21,000 बच्चों का स्क्रीनिंग किया था, ओरल स्क्रीनिंग, जो पूरे स्टेट में कोडरमा नंबर 1 हुआ था। 21,470 बच्चों का स्कूल में जाके हम लोगों ने स्क्रीनिंग किया था और उन बच्चों में जिनको कैरीज था या जिनको दांत से संबंधित जो भी बीमारी थी उन लोगों को हम लोग यहाँ बुला के या CHC में बुला के उन लोगों का उनमें से बहुत सारे बच्चों का ट्रीटमेंट हुआ है। अभी हम लोग फ़िलहाल फिर से ये कैंप शुरू करने वाले हैं, जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं सभी में जाके बच्चों का ओरल स्क्रीनिंग किया जाएगा। जो ट्रीटमेंट है यहाँ दांत मसूड़े की सफाई, जो कैरीज लगता है दांत में कीड़े लगते हैं उनकी फिलिंग होती है। फिलिंग में 2-3 तरह का फिलिंग है, सिल्वर फिलिंग, GIC, कॉस्मेटिक फिलिंग, सारे फिलिंग्स यहाँ होती है। उसके अलावा रूट कैनाल ट्रीटमेंट हमको लगता है पूरे झारखंड में 1-2 ऐसे अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेजेस में भी नहीं होते हैं, जबकि हमारे यहाँ रूट कैनाल ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है। कोडरमा का सदर अस्पताल आज पूरे राज्य में एक मॉडल की तरह सामने आया है। कोडरमा के सदर अस्पताल में अत्याधुनिक लैब में जांच के साथ साथ अल्ट्रासाउंड की 2 यूनिट, CT स्कैन, एक्सरे, डायलिसिस, फिजियोथेरेपी की सुविधा लोगों को मिल रही है। इसके अलावा यहाँ चाइल्ड केयर यूनिट भी देखने लायक है। डॉक्टर सरिता, आई एम एन ऑर्थोडोंटिस्ट। मैं यहाँ पे अभी एज ए डेंटल मेडिकल ऑफिसर पोस्टेड हूँ और इस पेशेंट का बेसिकली इसको ओरल हाइजीन स्टेटस अच्छा नहीं था, बट ये मेडिकल फिटनेस के लिए आए हुए थे और इनका हाइजीन की वजह से इन्हें रिजेक्ट नहीं कर दिया जाए। इसके लिए हम लोग को इंस्ट्रक्ट किया गया कि अगर ऐसे कोई पेशेंट्स आते हैं तो पहले उनका ओरल प्रोफाइलेक्सिस कीजिए, उसके बाद उनको क्लियरेंस दीजिए ताकि उनको आगे जाके मेडिकल सर्टिफिकेट की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो कि आपको कैसे ओरल हाइजीन स्टेटस गुड दे दिया गया है। तो हम लोग पहले उनको ओरल प्रोफाइलेक्सिस सिखाते हैं कि कैसे आप अपना कुछ गुड ओरल हाइजीन रख सकते हैं, उनका प्रॉपर ओरल प्रोफाइलेक्सिस लाइक ग्रॉस स्केलिंग और अगर कंप्लीट स्केलिंग वट एवर दे रिक्वायर्ड वो हम लोग पूरा करते हैं। उसके बाद पेशेंट को हम लोग भेजते हैं और उनको सारे कुछ
आगे का प्रोटोकॉल जो उनको फर्दर ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे, वो एजुकेट भी करते हैं पेशेंट्स को। लोगों के दांत हमेशा सुरक्षित रहें, जी। कोई परेशानी नहीं है, इसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? एक्चुअली पहले और अभी के फूड पैटर्न में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। पहले हम लोग स्टिकी फूड्स उतना नहीं खाते थे, जो दांतों में चिपकते थे, बट अभी का फूड पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है। हर एवरी चाइल्ड और इवन एडल्ट पीपल्स भी जो होते हैं, वो हम लोग हमेशा सॉफ्ट डाइट, इवन जंक फूड की तरफ मोटिवेट होते जा रहे हैं, और वही हमारा ईटिंग पैटर्न है। तो मैं तो बस यही सजेस्ट करूँगी, ब्रश नाइट में करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अभी सबसे ज़्यादा पेशेंट देख रहे हैं कि बच्चों में इतनी कम एजेस में ही आपके 6 ईयर में मोलर्स आते हैं, ठीक है, और वो 8 ईयर्स तक में भी अगर RCT ट्रीटेड सिचुएशन में चले जा रहे हैं, मतलब आप होल लाइफ एक नकली दांत के साथ सर्वाइव कैसे कर सकते हैं। 8 ईयर टिल 80 ईयर्स आपके वो नकली दांत, जब आपने गॉड गिफ्टेड टूथ को 2 साल सिर्फ प्रिजर्व किया है, तो डॉक्टर ट्रीटेड टूथ को कैसे आप इतने साल चला सकते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, ओरल प्रोफाइलेक्सिस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। स्पेशली मैं बोलूँगी नाइट ब्रशिंग पैटर्न ईच एंड एवरी चाइल्ड एंड पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स करेंगे तो बच्चों में अपने आप डेवलप हो जाएगी। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से कोडरमा के सदर अस्पताल में लोग आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद अपने बीमारियों का इलाज अच्छे तरीके से खुल करके करवा पा रहे हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते और आपको लिए चलते हैं लातेहार के सदर अस्पताल में, जहां पर मरीज आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहे हैं और अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे तरीके से करवा पा रहे हैं। सरकार द्वारा लातेहार में स्वास्थ्य सेवा की बेहतरी के लिए शानदार प्रयास किया जा रहा है। सदर अस्पताल लातेहार से लेकर प्रखंडों में स्थित CHC तथा स्वास्थ्य उपकेंद्रों में चिकित्सा व्यवस्थाएं निरंतर बेहतर की जा रही हैं। अब जिले के सबसे बड़े अस्पताल के रूप में ख्याति रखने वाले लातेहार सदर अस्पताल में निजी अस्पतालों की तर्ज पर मरीजों की चिकित्सा करने की कवायद शुरू की गई है। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम आयुष्मान भारत में आप सबों का स्वागत है। अगर हम आयुष्मान भारत कार्यक्रम की बात करते हैं तो इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत सरकार के आयुष्मान भारत योजना से किस तरीके से लाभुक लाभान्वित हो रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ है, इन सारी विषयों की जानकारी हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुँचे हैं लातेहार जिला के सदर अस्पताल में, और आइए यहाँ के डॉक्टर से लाभुक से जानते हैं किस तरीके से आयुष्मान कार्ड से वो लाभान्वित हो रहे हैं, उनके जीवन में क्या बदलाव आया, सरकार की योजना कितना लाभकारी है। आइए हम डॉक्टर और मरीजों से जानते हैं। अभी मेरे साथ सदर अस्पताल लातेहार की डॉक्टर रुचिरा वर्मा है। आइए उनसे हम जानते हैं कि इनके अस्पताल में आयुष्मान के माध्यम से क्या क्या मरीजों को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है, क्या क्या लाभ हो रहा है और किस तरीके से लोग इनसे जुड़ रहे हैं। आइए इनसे हम जानते हैं। धन्यवाद मेरे से बात करने के लिए। और आज जैसे आप बोल रहे हैं कि सदर लातेहार में काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, और हम सभी ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हर प्रकार की जांचें होती हैं। उसके बाद जो पेशेंट्स हैं जिनको रेफ़र किया जाता है उनके लिए भी सुविधाएं हैं, सब तरह की सुविधाएं हैं, और तरह तरह की जांचें जो बीच बीच में होनी चाहिए वो भी होती हैं, और कैंसर वगैरह की जांचें भी होती हैं, सब मुहैया कराई जाती हैं पेशेंट्स को। और उसके साथ साथ आयुष्मान भारत से भी लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो नहीं यहाँ पे जिनको सुविधा नहीं दी जा सकती है और उनको हम लोग को रेफ़र करना पड़ता है, उनके लिए ये काफ़ी एक तरह से मतलब बहुत बड़ा ही वरदान है जो हम लोग उन्हें मुहैया कराते हैं। और उन लोगों में जिन्हें हम देख सकते हैं उनके लिए हम यहाँ पे काफ़ी सुविधा देते हैं। हर तरह की जांचें होती है, जैसे CBC से लेके ANA रिपोर्ट्स, जो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ हैं, तरह तरह की जो मतलब जो हम एक तरह से जो नए डिजीज़ हैं जो एक आमतौर पे लोगों को नहीं होते हैं, उन सब तरह की जांचें भी यहाँ पे मुहैया कराई जाती है। जैसे यहाँ से ब्लड सैंपल जाते हैं और उनकी जांचें फिर आ जाती है, तो उससे एक बहुत बड़ा डायग्नोसिस में हेल्प होता है कि हम अच्छे से डायग्नोस कर सकते हैं, सटीक एक डायग्नोसिस पे आ सकते हैं और उस हिसाब से उनको एक सटीक इलाज भी दे सकते हैं। वरीय चिकित्सा पदाधिकारियों की पहल पर अस्पताल में ICU वार्ड को चकाचक करने के बाद अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है।
पहले लातेहार सदर अस्पताल आने पर मरीजों की सभी प्रकार की जांच नहीं हो पाती थी, लेकिन अब यहां आने वाले मरीजों की सभी प्रकार की जांच के लिए हाईटेक प्रयोगशाला का निर्माण कराया गया है। हर तरह के मरीज़ आते हैं, मैं तो डे टू डे देख रही हूँ, हर तरह के पेशेंट्स आते हैं। कई नए प्रकार की चीज़ें जो हम लोग अपने को एग्ज़ाम के टाइम पे या फिर हम अपने पढ़ाई के टाइम पे जो नहीं देखे थे, वो इतने कम एज में हम अभी देख रहे हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं लोगों को सदर अस्पताल की। उनके जो जिनकी कहीं पे इलाज नहीं होती है, उनकी भी यहाँ पे आके इलाज होती है। तो और जैसे कोएक्स होते हैं, वो काफ़ी पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, जो कि सही नहीं होता है। बहुत सारे स्टेरॉइड्स देते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक अम्ब्रेला इफेक्ट हो जाता है कि सारे डिजीज़ों का एक इलाज कर दिए स्टेरॉइड देके। पर स्टेरॉइड्स अपने बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है, वो आगे जाके बच्चों से लेके बूढ़े तक सबको परेशान करती है। जिले में काफ़ी घुमावदार घाटियां जहां अक्सर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। दुर्घटना समेत अन्य मामलों में घायलों की संख्या बढ़ने पर कई बार मरीजों को जमीन पर सुलाकर इलाज के लिए कर्मियों को विवश होना पड़ता था, लेकिन अब इमरजेंसी वार्ड में सुविधाएं बढ़ाकर आपात स्थिति के मद्देनज़र अतिरिक्त बेड लगाए गए हैं। इसके साथ ही बेड पर ही कई तरह की जाँच उपकरण तथा चिकित्सा किट आदि की व्यवस्था भी बनाई गई है। सब जांचें होती हैं यहाँ पे, कूम्स टेस्ट से लेके एंटीबॉडीज़ और ये सब तरह की जांचें होती हैं। और सीबीसी टेटनेस के जो डोज होता है वो भी यहाँ पड़ता है। और सब कुछ यहाँ पे महिलाओं के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे फोटोथेरेपी के लिए मशीन्स हैं। बच्चे जब होते हैं, जन्म लेते हैं, तो उनमें जॉन्डिस की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उनके लिए भी यहाँ पे व्यवस्था है। उनको भी एडमिट किया जाता है, उनकी भी ब्लड जांच होती है। टॉर्च से लेके हर कुछ उनका होता है जांच, महिला का होता है जांच। तो उस हिसाब से काफ़ी मदद हो रही है लोगों को। जो पहले बच्चे अर्ली एज में नहीं बचते थे या स्टिल बॉर्न होते थे, वो आज हम लोग ने उसको बहुत कम किया है। मदर मोर्टालिटी रेट्स हमने कम किए हैं। लिपिड प्रोफाइल, थायराइड पैनल, हीमोग्लोबिन टेस्ट, सीबीसी टेस्ट एवं किडनी फंक्शन टेस्ट के अलावा कई प्रकार की जांच की जा रही है। साथ ही परिसर में एक बेहतर दवा वितरण कक्ष बनाया गया है, ताकि मरीजों को जांच के बाद चिकित्सकों के द्वारा लिखी गई दवा बाहर से लेने की ज़रूरत न पड़े। हमारे पास काफ़ी तरह के दवाएं हैं यहाँ पे, और सब कुछ लोगों को मिलती हैं। और हर एंटीबायोटिक्स में भी हमारे पास 3-4 तरह की दवाएं हैं जो लोगों को मिलती हैं। और डायबिटिक्स जो बहुत कॉमन है लोगों में, बीपी की दिक्कतें जो बहुत कॉमन है, उनकी भी दवाइयाँ हैं। और उसके साथ क्रीम है, ईयर ड्रॉप्स है, आई ड्रॉप्स है। तो एक तरह से जो कॉमन चीज़ें लोगों को ज़्यादातर लोगों में हो रही है, वो चीज़ की दवाइयाँ यहाँ पे सब कुछ है लोगों के लिए। कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनफैक्ट मल्टीविटामिन्स भी है हमारे पास, तो सब कुछ हम लोग दे पा रहे हैं पेशेंट्स को। उसके वजह से उनको भी उनकी भी स्तर बढ़ रही है हॉस्पिटल में आने की, जो और अच्छी ट्रीटमेंट लेने की। और उसके साथ ही जो रेफरल केसेस हैं, उनके लिए ममता वाहन है, जो पेशेंट्स को अच्छे से बात करके उनसे जानकारी लेके उनको सही जगह पहुंचाती है, और काफ़ी मददगार भी साबित हुई है इन लोगों के लिए। सदर अस्पताल लातेहार में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को संपूर्ण इलाज के साथ साथ जांच एवं दवाएं भी मिल रही हैं। सदर अस्पताल लातेहार में हाईटेक प्रयोगशाला तथा दवा वितरण कक्ष के अलावा इमरजेंसी वार्ड की व्यवस्था भी बेहतर की गई है। मेरे हिसाब से तो ये एक बहुत बड़ा वरदान ही है लोगों के लिए कि जो भी आयुष्मान का लाभ उठा पा रहे हैं, और निम्न वर्ग के लोग भी इसका लाभ उठा पा रहे हैं। तो ये एक तरह से जो पहले लोग ट्रीटमेंट नहीं कराते थे और उसके वजह से उनकी मृत्यु हो जाती थी, वो लोग आज टाइम पर आ जा रहे हैं, और उनके समय पे डायग्नोसिस होके फिर ट्रीटमेंट भी हो जा रही है, और उनके वजह से उनके का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी बढ़ गया है। तो ये सब एक तरह से बहुत बड़ा ही उनको वरदान मिला है। और इसके साथ यहाँ पे SNCU है, जो बच्चे पहले जो टाइम से पहले इमेच्योर बच्चे हो जाते हैं, या फिर लो बर्थ वेट बेबीज़ होते हैं, प्री मैच्योर बेबीज़ होते हैं, उनके लिए यहाँ पे काफ़ी लाभदायक है ये।
तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को उनकी बीमारियों का इलाज करवाने में काफ़ी हद तक राहत मिली है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हो रहा है, जिसके कारण लोग अपने बीमारियों का इलाज खुल करके मुफ्त में करवा पा रहे हैं। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।